हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में ध्येय की टेस्ट सीरीज हम लोग लगा रहे थे, जिसमें फेज 4 के टेस्ट 1 हम लोग कर रहे थे, जिसमें 50 क्वेश्चन करवा दिए गए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला तत्व है, कौन सा है? क्या कह रहा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला तत्व कौन सा है? मॉलिब्डेनम आपका है। ठीक है, इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, क्या ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्राकृतिक आवास है? पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, थार का मरुस्थल, लद्दाख। इसमें से कौन सा है? पश्चिमी घाटी। दोस्तों, आप ये कर सकते हैं कि हमारे आंसर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 53 को देखते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अत्यंत दुर्लभ पशु सीरो पाया जाता है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें अत्यंत दुर्लभ पशु जो है सीरो नामक आपका ये पशु है पाया जाता है? किस में पाया जाता है बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये ग्रेट हिमालय में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मैंने बताया ना, जब नहीं, पहले देख लो क्या कह रहा, नहीं बोल रहा है ना, नहीं है, तो मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो आपका, इनमें से एक नहीं है। 3 तो सही है, एक नहीं है, जिसको हम लोगों को निकालना है। पर्यावरण संगठन और जिसके मुख्यालय, ये तो पर्यावरण संगठन दे रखे और ये आपका मुख्यालय दे रखा। ठीक है, इनमें से हम लोग देखते हैं कौन सा आपका एक सही नहीं है। 54 का देखता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पे है आपका? जेनेवा में, राइट है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल काठमांडू में है, ये आपका गलत लग रहा। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम कहाँ पे है? ये एम्स्टर्डम में है। ठीक है, सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में है, ये भी सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा इसका बी, ये आपका गलत है। इसका मुख्यालय आपको पता है कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आप है कैम्ब्रिज में। इसका मुख्यालय, इसकी काठमांडू की जगह कर लो कैम्ब्रिज। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज में है। 55 को देखते हैं। हरित जलवायु निधि, हरित जलवायु निधि की स्थापना कब की गई? हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई बताइए आप? 2001, 2010, 2012, 2014? 2001 में हुई। कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरीफ की फसलें, जो खरीफ की फसलें हैं वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। सोयाबीन, मूंगफली, कपास जो है खरीफ की फसलों के उदाहरण है। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी की फसलों में? चना है, मटर है, अलसी है, ये रबी की फसलें हैं। ये आपका खरीफ की, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग नहीं रहा, सही है। इसका आंसर कौन सा है जिसमें दोनों सही है? दोनों वाला कौन सा है? सी आंसर है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 57 पे आ जाते हैं। 57 क्या बोल रहा है आपका? निम्नलिखित में से किस एक को वेदांत भी कहा जाता है? इनमें से कौन, किसको वेदांत भी कहा जाता है? वेदांग को, आरण्यक को, उपनिषद को,
ब्राह्मण ग्रंथ को, आपका उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक में पहली बार इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग किया है। इंकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकबाल ने। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पुस्तक में से पहली बार इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग, कौन सी पुस्तक थी जिसे इकबाल ने क्या इंकलाब शब्द का आपका प्रयोग किया था? कौन सी पुस्तक थी, बताएंगे वो? तहजीब उल अखलाक, बंग ए दर्रा, गुबारे खातिर, तराना ए हिंद। में तो कौन सी पुस्तक थी आपकी? थी बंग ए दर्रा। कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिए। बंग ए दर्रा। हाइग्रोमीटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? हाइग्रोमीटर के संबंध में इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है वो देखिए। इससे तरल पदार्थों का मतलब, इससे क्या होता है? तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ये तो आपका सही है। यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो दोनों जिसमें सही है, कौन सा आंसर है आपका? सी। इसमें क्या है? दोनों आपके सही है, ये सही है। 60 क्वेश्चन पर आ जाइए। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अचानक लुप्त हो जाए, अचानक क्या होता है? लुप्त हो जाए, तो निम्न में से कौन सा एक परिवर्तन होगा? कह रहा है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो है अचानक से लुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए, ठीक है, समाप्त हो जाए एक तरह से। तो इनमें से क्या परिवर्तन होगा आपको पता है? बताइए क्या है? वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये तो नहीं, शून्य नहीं होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, ये सही है। भार आपका, वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण ही खत्म हो जाता है तो वस्तु का भार क्या होता है? शून्य हो जाएगा। आंसर 61 देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर इनमें से आपका विचार कीजिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल है। प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल है, ये गलत है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, ये भी आपका जो है गलत है, असत्य चुना। इसमें हाँ, ये भी देख लो, असत्य चुना है। इसमें से असत्य क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का, सॉरी ये आपका है असत्य, यहाँ पर आया था ना, तो इसका असत्य आपका कौन सा है? प्रकाश के विसरण का जो कारण धूल होता है, सही है ये। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये भी सही है। तो इसमें कोई असत्य है? इनमें से तो कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बता देती है क्या। अब यहाँ पर असत्य पूछा गया था, ज़रा सा अगर ये नहीं देखते तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन भी पता नहीं रहता, सेंस पे लगाना पड़ता, तो पहले आंसर को ध्यान से पढ़ लें। ध्वनि की गति निर्भर करती है, ध्वनि की जो गति है वह निर्भर किस पर करती है आपकी? माध्यम के घनत्व एवं आवृत्ति पर, माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर, केवल माध्यम की प्रत्यास्थता पर, केवल माध्यम की आवृत्ति पर? माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके राजवंश दिए गए हैं, ठीक है। बरार राज्य का आपका जो है राजवंश कौन था? बरार, बीजापुर, अहमदनगर और आपका गोलकुंडा हो जाएगा। बरार का आपका कौन था? इमाद शाही हो जाएगा, ठीक है। बीजापुर का आपका आदिल शाही, बीजापुर का आदिल शाही ये होगा। अब देख लो 2 ऑप्शन आपको मिल गए। अब पहले का आपका तीसरा है, पहले का तीसरा कहाँ है? एक सही है। अब इसमें से कहीं है तो, अगर नहीं है तो इसे काट दो।
अगर पहले का जैसे आपको थर्ड पता है, इसमें से देखा कि 3 नहीं है तो उसे हटा दो, अब आंसर यही तो बचेगा और तो कोई बचेगा नहीं, तो आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन यदि नहीं भी आते हैं आपको, कोई एक आता है तो कोई उसमें फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता चल गया। बाबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को उनके कालानुक्रम में आपका जो है व्यवस्थित कीजिए, कालानुक्रम में, काल के हिसाब से जो आपका है वो व्यवस्थित करिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। पहले सबसे पहले आपका पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब लड़ा गया था, ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद आपका कौन सा है, खानवा का युद्ध आपका कब लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में, 1527 में खानवा का लड़ा गया था। घाघरा का आपका कब लड़ा गया था, 1529 में। चंदेरी का आपका कब लड़ा गया था, 1528 में। अब देख ली सबसे पहले कौन सा, 26, 27, 28, 29, 26 यानी कि फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर इसका हो जाएगा। अब 65 क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न में से कौन एक रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। क्या कह रहा है, रासायनिक जो ऊर्जा है वह ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन का एक उदाहरण है। डायनेमो, सौर शेल, विद्युत ऊर्जा, मोमबत्ती। विद्युत में क्या, रासायनिक ऊर्जा से आपका उदाहरण है ऊष्मी ऊर्जा, तो ये रासायनिक केमिकल से आपका क्या बताती है, आपकी ऊष्मी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 66 पे आ जाइए, इसका क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना या योजनाएं अनुसूचित जाति जनजातियों के व्यापक कल्याण हेतु चलाई जा रही हैं। कौशल सतरंग योजना, सीएम शिक्षुता योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना, उपरोक्त सभी। ये तीनों चलाई जा रही हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का क्या तरीका है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का क्या तरीका आपका है। उर्वरकों का सावधानीपूर्वक प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग, फसल चक्रण, उपरोक्त सभी। ये तीनों हैं, उर्वरकों का सावधानीपूर्वक प्रयोग, जैविक खाद प्रयोग, फसल चक्रण। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का जो क्या तरीका है, तीनों है। निम्न रोगों में से कौन जीवाणु जनित नहीं है। जीवाणु आपका जनित नहीं है, जीवाणु जनित नहीं है। कौन सा ऐसा रोग है, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, क्षय रोग, एंथ्रेक्स। टाइफाइड जीवाणु जनित नहीं है। एक मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। एक मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे अधिक जो है गर्म भाग कौन सा होता है। ज्वाला का दीप्त क्षेत्र, ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र, ज्वाला का बाह्य नीला भाग, ज्वाला का मध्य पीला भाग। ज्वाला का जो अदीप्त क्षेत्र जो दिखता नहीं है, अदीप्त जो मतलब जलता नहीं है, वो सबसे गर्म होता है। एक युग्मजन में कितने केंद्र होते हैं। एक युग्मजन में कितने केंद्र होते हैं। 1, 2, 23 जोड़ी, 22 जोड़ी। एक युग्मजन में एक केंद्र होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल एक संपर्क बल का उदाहरण होता है। गलत है, तो इसका एक सही है, एक ये आपका हो जाएगा सी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का परिभाषित लक्षण है। परिभाषित लक्षण नहीं है, देखो यहीं गलती हो जाती, देख लो नहीं है, इनमें से बाकी तो परिभाषित लक्षण हैं प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के, ये तो परिभाषित लक्षण है, एक नहीं है। ये आपका देख लेते हैं कौन सा ऐसा नहीं है। बाजार में क्रेता विक्रेता की ज़्यादा संख्या, पूर्ण जानकारी, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र आगमन एवं बहिर्गमन, प्रत्येक फर्म विभिन्न रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करें। आपका डी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर यहीं पे नहीं पे है, एक सही नहीं, बाकी तो सभी सुमेलित हैं ही। ये जोत का प्रभाग, भूधारण। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम होती है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर होती है। मध्यम जोत आपके 3 से आपकी 10 हेक्टेयर के मध्य होती है। बृहत जोत आपका है 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो आपका है ये गलत है। तो टिक किस पे करके आओगे, सी पे। 3 से 10 हेक्टेयर ना होके ये 3 की जगह क्या होती है, 4 से 10 होती है। ठीक है, 4 से आप इसकी जगह आपका हो जाएगा 4 से 10, कितनी हो जाएगी, 4 से 10, ये हो जाएगा। ठीक है, हेक्टेयर के मध्य होती है। निम्नलिखित में समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन है। मुद्रास्फीति, मजदूरी दर, बाजार कीमत, एकाधिकार। मुद्रास्फीति है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 75 क्या कह रहा है। ये 2 सूचियाँ दी गई हैं, जिनको आपको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, ये तो सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका क्या है, 107 की जगह आपका होना चाहिए 112। अनुच्छेद कौन सा होगा, 112। विनियोजित विधेयक, अनुच्छेद 114 में, वित्त विधेयक 112 में। तो आपका जो है पहला ये गलत है, दूसरा आपका चौथा दूसरे ये गलत है, बाकी पहले का पहला राइट सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। यह अभिकथन निम्न में से किस बाद में उल्लिखित है। किस बाद में आपका उल्लिखित है। ज्ञान और बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 1996 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, शाकिल अहमद बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1974 में, इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ 93 में। ज्ञान और बनाम स्टेट पंजाब 1996, इसमें जो है 1976 का ये हो जाएगा। 77 को देख लेते, थोड़ा फास्ट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अक्टूबर 1980, अक्टूबर 1958, जुलाई 1982, आपका जून 1964। आपका जो है अक्टूबर 1958 में की गई थी। 78 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा यूपीआई का पूर्ण रूप है। यूपीआई का पूर्ण रूप कौन सा है। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। निम्न में से किसके द्वारा अपनी पुस्तक
दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया गया। इसमें किस में किया गया था? बेनेट द्वारा, रैटजेल द्वारा, वर्कले द्वारा, एल्टन द्वारा। बेनेट के द्वारा। भारत में संकटग्रस्त प्रजाति घोषित खाराई ऊँटों का निवास स्थल कहाँ है? घोषित आपका खाराई ऊँटों जो है इसका निवास स्थल कहाँ पे है? जोधपुर, कच्छ, काजीरंगा, पश्चिमी घाट पर्वत कच्छ में है। 81 का देखते हैं, 81 का आपका क्या हो जाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? मतलब इनमें से एक कौन सा कथन असत्य है वो देख लीजिए। इनमें वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, ये तो सही है। प्रायः संसद में बजट पेश किए जाने से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हैं, तो कौन सा असत्य है? ना तो पहला असत्य है और ना ही दोनों असत्य है, मतलब सही दोनों हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी। 82 का देखते हैं क्या कहता है। ई श्रम पोर्टल का प्रयोग किसके डेटाबेस के पंजीकरण के लिए किया जाता है? संगठित कार्यकर्ता, बीमा कर्मचारी, असंगठित कार्यकर्ता, इनमें से कोई नहीं। असंगठित कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की। सही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा? केवल एक सही है। परियोजना उन्नति का उद्देश्य क्या है? परियोजना उन्नति का जो आपका है वह उद्देश्य क्या है? मनरेगा श्रमिकों के कौशल का आधार को बढ़ाना, जॉब कार्ड के समय समय पर सत्यापन करना, विदेशी भाषाओं का सीखना, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण, ये सही है। 85 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है। अभिकथन, भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया। ठीक है। यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं। ठीक है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये भी सही आंसर हो जाएगा 85 का ए। एट्टी 86 को देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्याख्या करता है। सही। अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने तथा सलाह देने का कार्य अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। सही है। दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। 86 देख लो कौन सा एक असत्य है? इनमें से एक असत्य दोनों, बाकी तो तीन तो सत्य है। एक असत्य आपका कौन सा है? अस्पृश्यता की परिभाषा, अस्पृश्यता की जो परिभाषा है संविधान में नहीं दी गई है, राइट नहीं दी गई। पिछड़े हुए नागरिकों का वर्ग पद जो है संविधान में अपरिभाषित है। सही है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित, तो यही एक गलत होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 341 के तहत गठित संवैधानिक आयोग है। आपका जो होगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ये। ठीक है। ये असत्य है। ठीक है। निम्नलिखित रिटों में से किसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है? कौन सी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है? ऐसी कौन सी रिट है? हैवियस कार्पस, क्वो वारंटो, मैंडेसम प्रोहिबिशन, को वारंटो, ये जो कोई भी व्यक्ति जारी कर सकता है। 89 का, निम्नलिखित घटनाओं में सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दीपावली की घोषणा, ऑल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्री मांग। सबसे पहले पे नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद पे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, फिर आपका क्या हुआ, जिन्ना की 14 सूत्री मांग, और उसके बाद आपका दीपावली की उद्घोषणा। और आपका तीसरा दूसरा चौथा पहला, तीसरा दूसरा चौथा पहला, ये आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आपका देख लें क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है। ये कथन कारण वाले हैं, तो ये कथन क्या है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में 1906 में ईस्वी में अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सही, ये तो सही कह रहा है। यह आंदोलन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध किया गया था जिसमें उसने उन सभी शादियों को जो ईसाई पद्धति से संपन्न नहीं हुई थी और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था, अवैध करार दे दिया था। तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, इसकी व्याख्या सही करता नहीं है, तो इसका होगा ये सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता। ये तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता, ये ठीक है। 91 को देखते हैं। 91 क्या कहता है, पुस्तक को लेकर सही सुमेलित करिए। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। बापू माय मदर, मनु बहन, लेखक किसने, द लाइफ डिवाइन, लाला लाजपत राय। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें से ये तो अब ठीक है। द लाइफ डिवाइन आपकी किसने लिखी थी, अरविंद घोष ने। किसने, अरविंद घोष। तो ये आपका गलत, ये सही है, तो दो सही है, पहला और तीसरा आपका आंसर हो जाएगा सी। 92 को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कांग्रेस ने अपने 1921 के नागपुर अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया। गलत। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, भाषा के आधार पर। सही है, तो केवल 2। 93 का देखते हैं। 93 का, 1857 की क्रांति में शामिल वक्त खां के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा, वह ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार पद पर कार्य कर चुके थे। सही है। इन्होंने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में भाग लिया। सही है। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें शाह-ए-आलम बहादुर की उपाधि दी। तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों किसमें है, आंसर हो जाएगा डी। कथन कारण वाले, 1740 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध आरंभ हुआ। सही है। वारनेट के नेतृत्व में अंग्रेज नौसेना आक्रमण कर कुछ फ्रांसीसी जलतों को पकड़ लिया। ठीक है, मतलब क्या है, ये कथन सही है और ये इसकी व्याख्या सही करता है। ठीक है, हाँ सही करता है, तो अर्थात ये दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है। 95 का देखते हैं क्या कहता है।
बिजौलिया आंदोलन किस राज्य से में चलाया गया था? बिजौलिया आंदोलन जो है किस राज्य में चलाया गया था? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में चला गया था बिजौलिया आंदोलन। किस पुरास्थल में हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए? चौपानी मांडो में, महेदहा में से, कोटवा से, बुरजहोम से। मैदहा से। हड़प्पाकालीन पुरास्थल सलोनी से लगभग 125 मानव समाधान प्राप्त हुए जिसकी दिशा उत्तर दक्षिण है। सही है। सलोनी पुरास्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ में स्थित है। ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरठ जिला ये आपका है। मेरठ की जगह क्या कर दो? बागपत कहाँ पर है? बागपत में। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। 98 को देखते हैं। 98 आपका क्या कहता है? सही सुमेलित नहीं है। इनमें से एक 3 तो सुमेलित है, एक नहीं है। का तंत्र सर्ववर्मा लेखक। ठीक है। गीता गोविंद के जयदेव हैं। राइट। मिताक्षरा के शूद्रक। मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक आपका शूद्रक है? नहीं है, ये गलत है आपका। ये विज्ञानेश्वर है इसके। विज्ञानेश्वर। ठीक है। कौन है? विज्ञानेश्वर है। लीलावती भास्कराचार्य। ठीक है। लीलावती के भास्कराचार्य। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। गलत है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। 99 देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा। भारत पर जो है तुर्की आक्रमण, जैसे तुर्की ने अभी पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा था ना, तो वही वाला तुर्की है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा। सही है। तुर्कों का सही सब रहा। उत्तर भारत के राजपूत शासकों में एकता का अभाव था। ये भी सही है। ये दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा आपका 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। 100 क्या कहता है? मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश अकबर के समय हुआ था। ठीक है। सही है। अकबर के समय छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया था। छवि चित्रण को अकबर के समय दिया था। छवि चित्रण नहीं, ये आपका दिया था। इनकी जगह जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अकबर की जगह जहांगीर में ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। तो पहला सही है। केवल 100 का एक। आज 100 क्वेश्चन तक हो गए। इतने ही करते हैं। अब नेक्स्ट 100 से नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी क्वेश्चन कराते हैं तो उनका आप हमारे आंसर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।